पावन बचनों नूं गुरु की कृपा नाल आपां समझण दा यतन करना है। इस पावन शब्द दियां जिहड़ियां रहाओ दियां पंक्तियां ने, क्योंकि कोई भी शब्द जदों आपां समझना है बाणी विचों, जदों आप गुरबाणी की तरतीब पढ़ते हो तो गुरबाणी की तरतीब के अंदर सब तो पहला जदों राग शुरू होंदा है, राग की आरंभता विच सतगुरां ने सब तो पहला मूल मंत्र उचारण किया है। इको ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अंदर तकरीबन 33 वार सतगुरां दे ये पावन स्वरूप सानू वेखण नूं मिलदा है। इसे तरह उस तो बाद गुरु नानक साहिब पातशाह जी की पावन बाणी, फिर गुरु अमरदास पातशाह जी की पावन बाणी, क्योंकि गुरु अंगद देव साहब जी के सिर्फ श्लोक ने और वो श्लोक वारां दे अंदर दर्ज ने। फिर गुरु रामदास पातशाह जी की बाणी, फिर गुरु अर्जुन साहिब पातशाह जी की बाणी, फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी। ये हर राग विच तरतीब इसे तरह चलती है। जिथे शब्द दो पदे चौपदे दे रूप विच ने बाणी अंदर, भाव अष्टपदियां तो पहला, इस तो बाद जिहड़ा है वो फिर अष्टपदियां शुरू होंदियां ने, फिर शंत शुरू होंदे ने, शंतां तो बाद फिर वार शुरू होंदी है, ते सब तो अखीर विच फिर भगतां दी बाणी आती है। ये हर राग विच तरतीब इसे तरह चलती है, तरतीब बदलती नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़ी आरंभता विच बाणी रची है, राग जिथों शुरू होंदा है अष्टपदियां तो पहला, वो समुची बाणी जिहड़ी है उन्हां दे विच रहाओ दे बंद ने। इसे तरह जदों भगतां दी बाणी अखीर विच दर्ज कीती है ते उन्हां विच भी रहाओ दे बंद ने। रहाओ दा बंद मतलब सतगुरु पातशाह जी सानू इत्थे रोक के कुछ बड़ा जोर दे के समझा रहे हैं, क्योंकि गुरबाणी दी किसी एक पंक्ति नूं लैके उस शब्द के अंदर दे भाव का निर्णय नहीं असी कर सकते। बहुती बारी असी गुरबाणी की किसी एक पंक्ति नूं लैके कोई ना कोई गल जो चल रही होंदी है तो असी यतन करने एक पंक्ति लैके उस गल नूं सिद्ध करन दा जोर देने। गुरबाणी दे अंदर जदों समुचे शब्द के भाव नूं समझना है, सब तो पहला सानू रहाओ दीयां पंक्तियां नूं बड़े ध्यान नाल समझना पएगा। जे रहाओ दीयां पंक्तियां समझ विच आ गईयां, सानू उस शब्द का एक सेंट्रल आइडिया समझ विच आ जाएगा भी इहदे विच सतगुरु जी ने किहड़े प्रकरण विच किहड़े सबजैक्ट ते गल कीती है। फिर सतगुरु जी ने जो शब्द 2 बंदां दा है, 4 बंदां दा है या 8 बंदां दा है, उस समुचे शब्द के अंदर फिर सतगुरु ने जिहड़ा भी सानू कंसैप्ट दिता है वो फिर वक्खो वक्खरियां एग्जाम्पलां दे के सतगुरु ने उस गल नूं समझाने का यतन किया है बाणी विच। इहदे तो एक गल ते साध संगत जी ये भी स्पष्ट हो जाती है कि गुरबाणी साडी समझ दे लई है, अमृत बाणी साडे जीवन नूं सवारण दे लई है। देखो जदों गुरु नानक पातशाह जी तो पहलां दा आपां जिक्र भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कीता है। धर्म का कंसैप्ट जिहड़ा गुरु नानक साहब जी तो पहला सी वो कुछ होर सी। उत्थे जदों धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया जांदा सी या धार्मिक ग्रंथां दे अंदरों कोई मंत्र उचारण किया जाता सी
ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਸੀਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਚੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ।
ध्यान देना, ये वो शख्स है जिन्हों साडे पंथ ने छेकिया होया। अज तो नहीं, हुण तो उन्हां दी डैथ हो गई है, बड़े साल हो गए। जिस वेले मैं कॉलेज विच गया लुधियाने, ते जदों ये कोर्स शुरू किया सी, असीं उदों उन्हां दीयां किताबां पढ़नियां शुरू कीतियां सी। उन्हां दीयां किताबां दे विच उन्हां ने सारा निचोड़ दिता है कि विपरन की रीत की है ते सच दा मार्ग की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी सच दा मार्ग दसदे ने, ते जे सच दे मार्ग हुण विपरन की रीत है, विपरवादी सोच विच जीना, भाव वो कर्म करने जिहड़े पंडित ने अपनी अपनी सूझ विचों पैदा किए, धार्मिक ग्रंथां नूं पासे रख के। यही कारण सी जदों तुसीं आसा दी वार पढ़दे हो ते सतगुर ने उत्थे जिक्र किया है, पातशाह जी ने जदों घर दे विच जनेऊ की जिहड़ी रस्म हुंदी है, उस रस्म दे अंदर जदों जनेऊ पाया जांदा सी किसी खतरी नूं, किसी शूदर नूं या किसी वैश्य नूं, शूदर नूं माफ करना पाण दा हक नहीं सी। जदों किसी वैश्य नूं जां किसी खतरी नूं जदों जनेऊ पाया जांदा सी, ते उहदे कन्न विच ब्राह्मण एक गल कहंदा सी कि सिखा कन्न चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, कि अज मैं तेनू ये जनेऊ पा दिता है, अज तो बाद धार्मिक दुनिया के अंदर मैं तेरा गुरु हाँ। ये ब्राह्मण उन्होंने कहता है जिंदे गल विच जनेऊ पांदा है। बाबे नानक ने बाणी विच आख्या है, क्योंकि सतगुरां दे सामने सारा प्रकरण घड़िया गया, और गुरु नानक पातशाह जी ने जो ये प्रकरण होया, सतगुर ने पहलों नहीं मना किया, सतगुर ने सारा कुछ अपनी अखां नाल वेखिया। फिर पातशाह जी ने जो एक घटनाक्रम सारे लोग इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, फिर उन्होंने सामने सच रखिया भी मैं क्यों नहीं पाना चाहता, या फिर मैं किहड़े जनेऊ की मंग करना। वो तुसीं बाणी आसा दी वार विचों कदी पढ़ो, खैर वो प्रकरण नहीं अपना, पर उन्होंने जिहड़ा जिक्र किया है उन्होंने सच की गल आखी। मैं इस करके बेनती कर रहा, क्योंकि जदों असीं सच नाल जुड़ांगे, रहाऊ की पंक्ति की गल चल रही है, रहाऊ की पंक्ति समूचे शब्द का वो भाव है जिंदे विचों असीं समूचे शब्द के बिरतांत नूं समझना। हुण जे ते बाणी आप पढ़ोगे तो तुहानूं समझ विच आ जाएगी, तो जे असीं ये आखीए भी नहीं असीं अखंड पाठ भी करा लीए, असीं होर कर्म भी गुरुद्वारे दे जिहड़े ने सारे करवा लीए, पर इहदे बदले विच माया साडे कोल है, असीं माया दे सकने। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं तेरी दिती माया किसी अर्थ योग नहीं जे तेनू आप समझ आई नहीं। गल सिर्फ बाणी नूं समझण दी है। गुरबाणी सतगुरां ने किसी मंत्र के रूप में साडे सामने नहीं रखी। बाणी साडे जीवन का वो खजाना है जिन्हों समझ के असी जीवन दे विच अगे वधना है। जिवें जिहड़े संसार दे एजुकेशन अदारे ने ना, जिन्होंने असीं स्कूल कहने, कॉलेज कहने, यूनीवर्सिटियां कहने, इन्हां स्कूलों के अंदर बच्चे दे जीवन नूं, एक स्टूडेंट दे जीवन नूं घड़िया जाता है, उन्होंने पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। पढ़न लिखन दे नाल उनके सामने दो पहलू जीवन के रखे जाते हैं। वो दो पहलू किहड़े हुंदे ने, एक चंगा एक माड़ा, और उन्हां दो पहलुआं दे विचों दे सामने गल रखी जाती है भी तू इस गल नूं समझ भी जिहड़ा चंगा करदा है उनके जीवन विच की कुछ वापरदा है, ते जिहड़ा माड़ा करदा उनके जीवन विच की वापरदा है। ये एजुकेशन का बेस हुंदा है। पर हौली हौली साडे जीवन दे विच ये चीज़ां भी अलोप होईयां। हुण एजुकेशन का बेस जिहड़ा सिर्फ वो माया रह गया। जे पढ़ाउण वाला है उनकी सुरत भी इत्थे खड़ी है, जे पढ़न वाला है उनकी सुरत भी इत्थे खड़ी है। वो भी कहता मैं पढ़ के फलानी थां ते पहुंचना है। ठीक है, तेरे जीवन का एक मनोरथ है, पर उस मनोरथ नूं सच विच समझना ते एजुकेशन विचों पएगा ना। हुण कमाल की गल है, एक बंदा जिहड़ा चंगी एजुकेशन लैके किसी चंगे अदारे विच पहुंचिया, हुण उस चंगे अदारे विच पहुंचिया इस करके ताकि मैं हुण अपनी एजुकेशन दे नाल लोकां दा भला कर सकां। पर सोचण वाली गल है कि जे वो लोकां दा भला नहीं करदा ते फिर उनकी जिहड़ी ली हुई एजुकेशन है, जिहड़ी उनकी पढ़ाई है, उनका समाज विच की अर्थ रह गया।
कि वो बंदा ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ एजुकेशन लैके इन्ने ਵੱਡੇ रुतबे ते पहुंचया कि वो इसे करके इत्थों तक पहुंचे भी उन्हें पैसा कमाना है। पैसा तो चोर भी कमा रहा है, मेहनत तो चोर की भी लगती पई है, दिमाग नाल ते वो भी बड़ियां स्कीमां बनाता है ना भी रात को किन्ने बजे जाना है, किवें चोरी करनी है, किवें घर नूं सन लाना है, जो कुछ जागया किवें बचना है, सोच तो भी सारा कुछ रहा है ना। तो जे एक एजुकेशन जिहड़ा एजुकेशन लैके एजुकेटेड बंदा है, जे उनकी भी सुरत विच सिर्फ यही है ध्यान देना। हुण डॉक्टर जे मान लो वो साडे जीवन दे विच एक बड़ा वड्डा रोल है, डॉक्टर नूं लोग रब दी संज्ञा देंदे ने, क्योंकि जदों बंदा बीमार हुंदा है बंदे नूं अपने रोग बाबत नहीं पता हुंदा ते डॉक्टर उहनूं उहदे रोग तो जानकार करा के उनका इलाज करदा है। ते जे डॉक्टर ही ये आखे भी नहीं तेरे जीवन दे अंदर मान लो रोग बड़ा छोटा है, वो कुछ दवाइयां नाल ठीक हो सकता है, पर जे बंदा ये आखे जिहड़ा उस अदारे विच बैठा है एडे वड्डे रुतबे ते बैठा है, वो ये आखे भी नहीं इस बंदे नूं पहलों मैं भरम विच पावां, इनू रोग ठीक करन दी बजाय इनू भुलेखियां विच पावां, जिहड़ा रोग 4 दिनां विच कुछ चंद दवाइयां नाल ठीक होना है, मैं इहदे सामने ऐसा भुलेखा खड़ा कर दियां भी ये लाखां रुपया मैनू देण लई सोचां विच पै जाए ते सोचां विच ही ना पवे बल्कि कल नूं मेरे सामने लिया के माया रख दे। ये कुछ हो रहा ना जी समाज विच। हुण की दसो वो एजुकेशन साडे समाज दा कुछ सवारदी है? असीं कहांगे नहीं सवारदी। ते जे नहीं सवारदी ते मेरे सतगुर पातशाह कहंदे ने पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। ये मेरे बचन नहीं, ये धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का बचन है। सतगुर कहते ने पढ़िया होया बंदा मूर्ख है जे उनकी पढ़ाई लोभ ते खड़ी है, जे उनकी पढ़ाई अहंकार ते खड़ी है। सतगुर कहते ने पढ़िया होया बंदा मूर्ख है। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। पातशाह कहते ने जिंदे अंदर लब है, लोभ है, अहंकार है, सतगुर कहते ने पढ़िया नहीं वो तो मूर्ख है। वो तो अनपढ़ बंदे नालों ज्यादा खतरनाक बंदा है, क्योंकि उन्होंने ढंग आ गए ना, उनके कोल ज्ञान आ गया लोगों को भरम विच पाण दा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी इसे भरम नूं बाणी राही साडे अंदरों दूर कर दे। और उदों दूर होणगे साध संगत जी जदों तुसीं आप बाणी नूं पढ़ोगे ते समझोगे। ध्यान रखना, मेरे वर्गे बड़े ने संसार दे अंदर जिहड़े चंद पैसिਆਂ दे माया दे पिछे लोगों को भुलेखिਆਂ विच पाण लई बैठे हुए हैं। और बड़ा सौखा व्यापार है धर्म की दुनिया का व्यापार। मेरे को कोई आ जाए भाई साहब जी साडे घर विच आ दुख है, कोई चीज़ हो सकती है, तो जे मैं व्यापार नाल जुड़िया होया तो मैं उन्होंने आखांगा लै कढ़ 200 रुपया, कढ़ 250, कढ़ 500, 1000, 1100, तेनू एक शब्द देना पढ़ ला कर जाके। मैनू भी पता भी होना कुछ नहीं, मैनू भी पता है रोग इनकी मानसिकता विचों पैदा होया है ते कट्टिया भी तां जाएगा जिंदे अंदरों निकलेगा। हुण पता मैनू भी है, पर क्योंकि मेरी सुरत विच लोभ है इस करके मैं धर्म नूं भी अपने मतलब लई वरतना शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब पातशाह जी यही गल साडे सामने रखते हैं। पातशाह कहते हैं नहीं हुण जदों बाणी पढ़ने तो सतगुर ने आ चीज़ साडे सामने रखी है, इसे करके मैं प्रकरण विचों थोड़ा बाहर निकल के ताकि गल समझ विच आए रहाओ की है। इत्थे बाबा फरीद साहब जी ने जिहड़े शब्द कहे ने, बाबा जी कहते हैं तैं साहिब की मैं सार ना जानी। बाबा जी कहते हैं हे मेरे मालक जी तै तै शब्द रब लईए, हे रब जी तेरी मैं वडियाई नूं जानिया नहीं। तैं साहिब की मैं सार ना जानी, मैं हे मेरे मालक जी तेरी वडियाई नूं तेरी सार नूं जानिया नहीं भी तू किड्डा वड्डा है, तेरा रोल की है मेरे जीवन दे विच, तेरा रोल की है समाज विच, तेरा रोल की है इस मनुखता दे अंदर। हे मेरे मालक मैं तेरी वडियाई नूं नहीं जानिया, मैं तेरी सार नहीं जानी। ते सतगुर कहते ने जोबन खोए हुण इसे तरह मेरी जिंदगी की जवानी लंघ गई। जवानी का मतलब है वो समा जिहड़ा मेरे जीवन विच स्ट्रगल का समा है। ध्यान देना 3 पड़ाव ने जीवन दे।
बाणी ने सतगुर ने आख्या, पातशाह कहते ने पहला है बालपन, बाल, जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान। ये तीन पड़ाव गुरु तेग बहादुर। वैसे बाणी ने 10 पड़ावां का भी जिक्र किया है। पातशाह कहते ने पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नाश, नौवें धोले उबे शाह, 10वें दद्दा हुआ स्वाह। ये 10 पड़ाव भी सतगुरु ने दसते भी किवें किवें असीं जीवन विच जीने आ। पहले जीवन विच पहले पड़ाव विच मां दे दुध दे नाल प्रीत सी। बच्चे नूं की चाहीदा? बच्चे नूं होर किसी चीज़ नाल मतलब है जी? छोटे जे बच्चे नूं जिहड़ा जे 2-3 साल दा, पहले 1 साल दा है, 2 साल दा है, उहदी प्रीत मां दे दुध नाल है। उहनूं दुध मिलिया, चुप हो गया। हुण पातशाह जी कहंदे ने पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। ये 10 पड़ाव। हुण जिहड़ा जवानी का पीरियड है ना, जिहड़ी जवानी है, इस पीरियड नूं बंदा कहंदा है मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड है, भाव सुनहरा समा है मेरे जीवन का। इहदे विच बंदा कहंदा मैं वध तो वध संसार की माया इकट्ठी कर लवां, मैं वध तो वध दौड़ भज कर लवां ताकि मैं बुढ़ेपे विच सुखी हो जावां। हुण बाबा जी कहंदे ने जोबन खोए। हुण जिहड़ा जोबन का समा सी, भाव जिहड़ा समा मेरे लिए रब नाल मिलन दा सी। ध्यान देना, जोबन का इत्थे मतलब है जिहड़ा समा मेरे लिए रब नाल मिलन दा सी। ते रब नाल मिलन दा समा किहड़ा है जी? रब नाल मिलन दा समा ये मनुखा जीवन है। और इस जीवन दे अंदर जिन्नी छेती किसी नूं समझ आ जाए, जिन्नी छेती किसी नूं समझ आ जाए, उन्ना उहदे लई चंगा है। किसी नूं 10 साल चों समझ आ जाए, किसी नूं 20 चों आ जाए, किसी नूं 30 चों आ जाए, किसी नूं 80 साल चों भी समझ आ जाए, तो मेरे सतगुरु ने नहीं आख्या भी तेरे लिए हुण सारे रस्ते बंद ने। उत्थे भी सतगुरु ने आख्या जे हुण भी जागया है, हुण भी संभल जा, तेरे लिए यह भी समा चंगा हो सकता है, पर उहदे विच भी तैनूं अपने आप नूं बदलना पैना है। सिर्फ संसारिक तौर पर दिखावे लिए नहीं, मैंटली तौर पर तैनूं चेंज होना पैना। हुण इत्थे जोबन का मतलब है समा, गोल्डन समा जिहड़ा साडे कोल रब नाल मिलन दा सी। भाव जिहड़ा समा सानू रब ने मनुखा जीवन के रूप में दिता है, जिन्हों पातशाह कहते हैं यह तेरी अवसर, यह तेरी बार, घट पीतर तू देख मुराद। जिन्हों पातशाह कहते हैं इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाएंदा, 184 जोन उपाई मानू को प्रभ दी बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाएंदा। यह है जोबन, जवानी। हुण गुरु नानक पातशाह बाबा फरीद साहब कहते हैं जोबन खोए, जिहड़ा रब नूं चेते करन दा समा सी, बाबा फरीद साहब कहते हैं मैं गवा दिता, मैं नहीं चेते किया। मैं दुनिया के कार विहार विच ऐसा रुझिया रहा भी मैं 1 सैकंड का समा भी रब लई नहीं कढिया। ध्यान देना, रब लई समा कढन का मतलब ये नहीं कि असी कोई उठ के राम राम कर ले 10 मिनट, कोई उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू कर ले 10 मिनट। ये भी बड़ा सौखा है, कोई भी कर सकता है। अमीर तो अमीर कर सकता है, गरीब तो गरीब कर सकता है, ये पैंडा भी बड़ा सौखा है। पर रब नाल जुड़न का मतलब गुरबाणी की कहती है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की कहते हैं। पातशाह कहते हैं रब नाल जुड़ना की है? रब नाल जुड़न का मतलब है कि जेड़ा तेनू रब जी ने, सतगुरु ने जीवन दे विच कर्म करन दे लई तेनू ये मनुखा जीवन दिता है। ध्यान देना, तेनू पशु क्यों नहीं बनाया? तेनू रब ने मनुखी क्यों बनाया है? पशु बड़े ने दुनिया च, तेनू भी पशु बना देंदा रब। पर जे रब ने तेनू मनुखा जीवन दिता है तो इहदे पिछे कोई वजह है, तो जेड़ी तेनू वो वजह समझ नहीं आई, वो वजह की है? वो वजह है अपना भला करन दे नाल दुनिया दा भला करना, अपने लिए चंगा करदियां करदियां दुनिया लिए चंगा करना। हुण सतगुरु ने जिहड़ी ये गल आखी है, पातशाह कहंदे ने जोबन खोए। ये जिहड़ा समा सी ना मेरे कोल जोबन, रब नूं चेते करन दा, रब नाल जुड़न दा, बाबा फरीद साहब कहंदे ने मैं गवा दिता है। भाव मैं उस समय विच रब नूं चेते नहीं किया। भाव इंदा है कि मैनू रब्बी गुणा विच जीण लई जिहड़ा समा मिलिया सी, मैं वो समा अज ही गवा दिता। मैं अपने जीवन के अंदर उन्हां रब्बी गुणा नूं नहीं समझिया। मैं सवेरे उठ के अद्धा घंटा तस्बीह फेरी, माला फेरी,
राम राम आख्या, रब रब आख्या, राधे राधे आख्या, कृष्ण कृष्ण आख्या, पर जो मैं फील्ड विच गया ना, समाज विच विचरिया, उदों जेड़ा भी बंदा आया मैं उन्होंने बख्शिया नहीं। कोई गरीब आया, अमीर आया, मैं सारिਆਂ ਦੀ छिल लाई, माया पक्षों लाई, बोलन पक्षों लाई, हर कर्म पक्षों। पर सवेरे मैं तस्वीर फेरी कि मैं रब के घर प्रवान हो जाऊंगा, कि मैं जिस राम नूं अपना इष्ट कहना मैं उनके चरणों में प्रवान हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। हुण सतगुरु इहनूं कहंदे ने जोबन खोए। पातशाह कहंदे ने मैं अपने जवानी का पीरियड गवा दिता है। मैं बड़ी बड़ी बेनती करना, मानो कोई बंदा ठेला ही लांदा है, किसी चीज़ नूं ही वेचदा है बाहर खड़ा होके किनारे ते रस्ते दे अंदर, पर जे वो अपना धर्म नूं, कर्म भी धर्म की तरह निभा रहे हैं, तो सतगुरु कहंदे ने वो दुनिया के अंदर धर्मी है। बेशक वो सवेरे रब रब नहीं करता, राम राम नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करता, पर सतगुरु कहंदे ने उनका कर्म, उनके कर्म दे विचों धर्म प्रगट हो रहा है। उनका कर्म ही लोगों को रब सच नाल जोड़दा पिया। लोग लंघदे होए उनकी सिफत करनगे भी वाह कमाल दा बंदा है बड़ा गरीब, पर बड़ी दयानतदारी नाल, बड़ी ईमानदारी नाल काम करदा है। यही कहंदे ने ना लोग। ते जे सच जाने हो, कोई वड्डी पोस्ट ते बैठा होया बंदा भी कहे भी मैं तेरा काम तां करांगा, पहलों मैनू 1 लाख रुपये की रिश्वत चाहिए, एवें नहीं काम होना। ते सतगुरु पातशाह कहंदे ने दसो फिर दोनों दे विचों अमीर केड़ा होया ते चंगा केड़ा होया। इनू सतगुरु कहंदे ने जोबन खोए। बाबा फरीद साहब कहंदे ने जिहड़ा जवानी दा समा सी, रब दे गुणां नाल जुड़न दा समा सी, मैं गवा दिता। जोबन खोए पाछे पछतानी। हुण बाबा जी कहंदे ने मैं पछता रहा, हुण मैनू पछतावा है कि मेरा बनेगा की। हुण मेरे अंदर एक रोष है। ध्यान देना, ऐसा नहीं है भी किसी बंदे नू पछतावा नहीं हुंदा। जीवन का एक समा आंदा है ऐसा जो बंदे नू पछतावा हुंदा है। कोई कैसा भी इंसान है, औरंगजेब सारी जिंदगी बड़ा माड़ा करता रहा, उन्हें रोज किन्ने किन्ने लोगों नू मारिया, जबरी उन्हां दे जनेऊ लाए, किस करके मैं सारी दुनिया नू मुसलमान बना देना है। हुण उनके पक्ष तो सोचोगे तो मुसलमान बनाना वो अपने धर्म का वाधा करता पे ना, उनकी निगाह तो वेखोगे तो धर्म का काम है, पर जे धर्म की निगाह तो वेखोगे तो सब तो वैश्याना ते सब तो जुल्मी काम है। पर ध्यान देना कि उस बंदे नू अपने अखीर दे समय पछतावा नहीं होया, बड़ा पछतावा होया उन्हें। तुसी कदी पढ़ो औरंगजेब का जीवन, उनके जेड़े अखीरली पल सी ना, अखीरला समा सी जेड़ा औरंगजेब का, ऐसा भयंकर समा सी उनके जीवन का अखीरल समा। एक मंजे ते पिया है, कोई उनके कोलों सेवा करने वाला नहीं। सारी जिंदगी जेड़े पैसे उन्हें 4 दमरे जोड़े, उस पैसों के आधार पर एक नौकर कोलों रखा होया है, वो बिस्तर ते पिया होया ही मल मूत्र का त्याग करदा है ते उनकी सेवा वो करदा है। ते जो मरन लगा ना, उन्हें मरन लग्या भी एक गल आखी अपने उस बंदे नूं, कहन लगा मैनू उस थां ते दफनाया जे जिथे कोई रुख ना हो, मैं इन्ने माड़े काम किए ने, मरण तो बाद मेरी कबर नूं भी शान नसीब नहीं होनी चाहिए। पछतावा है ना। हुण सतगुरु यही कहंदे ने हर बंदे नूं हुंदा है, ऐसा नहीं भी किस कोई आखे भी मैं जिन्ने मर्जी दुनिया ते माड़े काम कर लवां मैनू कोई पछतावा नहीं। सतगुरु कहंदे ने एक दिन आएगा जिदन तेनू भी पछतावा होएगा, क्योंकि जो अखीर समा आंदा है उदों परमात्मा ऐसियां परिस्थितियां बना दिंदी है कुदरत, हर बंदे नूं पछताना पैंदा है। उन्होंने पछताना पैंदा जिन्हें किया कुछ नहीं, तो जिन्हें किया है चंगे कर्म किए ने, वो कहता है कबीर मोहे मरने का चाव है। वो कहता है मैनू मौत भी चाह दे रही है। क्यों? लोकी मौत तो इस करके डरते हैं, हाय मर गया तो मेरी जायदाद का की बनेगा, मेरी सांभी हुई माया का की बनेगा। बाबा कबीर साहब कहते हैं मैं तां कहना मैनू मौत विचों चाव लभदा है, क्योंकि मैं ये सोचना भी मैं जेड़ी कमाई सारी जिंदगी नाम की की है, हुण इस कमाई के आधार पर मैनू मेरे मालक की गोद मिलेगी। हुण सतगुरु जी ही गल कह रहे हैं। पातशाह कहते हैं जोबन खोए पाछे पछतानी। बाबा जी कहते हैं तप तप लू लू हाथ मरोरो। तप तप का मतलब होंदा है खपना, खुआर होना, खप खप के खुआर हो के दुखी हो के। बाबा जी कहते हैं मैं हाथ मरोड़ रही हूँ। हाथ मरोड़ना ये एक मुहावरा है।
इहदा मतलब होंदा है पछताना। कई बार बंदा हथ मलदा ना, कहंदा हुण ते हथ ही मलने रह गए, बस क्यों पछता रहे। सतगुर कहंदे ने तप तप लो लो हाथ मरोरों बावल होई। बावल होई दा मतलब है कमली होके, भाव मैंटली तौर पर परेशान होके, सो शह लोरो, मैं उस परमात्मा अकाल पुरख नूं लोड़ रही हूं, मैं उस परमात्मा नूं लभदी पई हां भी मैनूं मिल जाए। पातशाह कहंदे ने तैं शह मन में किया रोष, मुझ अवगण शह नाही दोष। मेरे अंदर बड़े अवगण सन, मैं अवगुणा नाल भरिया होया सा। एक अद्धा होवे ते दसा ना। बाबा जी कहंदे ने मुझ अवगण शह नाही दोष, रब अंदर कोई दोष नहीं सी, मेरे अंदर दोष सी क्योंकि मैं अवगुणा नाल भरी हुई सा। मैं वो कंडीशन ही पूरी नहीं कर सकिया जिस कंडीशन करके मैं रब नाल जुड़ना सी, इस करके मेरे रब नालों दूरी बनी रही। तै शै मन में किया रोष, मैनू ये लगता रहा भी रब मेरे तो रुसिया है, पर बाबा जी कहते ने रब नहीं सी रुसिया, मेरे अंदर अवगुण ही इन्ने सी भी मैं रब तो दूर हो गया। रब साडे तो कदी नहीं रुसदा, कोई किसी भी धर्म नूं मनण वाला है, रब कदे नहीं रुसदा किसी तो। ये साडे कर्म ही हुंदे ने जिन्हां करके असीं रब तो दूर होए बैठे हां। जिदन समझ आ जाएगी उदन नेड़े हो जाएंगे। नेड़े होने दे लई घर विच बह के या घर छड्ड के तस्बीह फेरन दी गल नहीं, नेड़े होने दा मतलब है दुनिया दे काम काज करदियां रब्बी गुणा दे अनुसार जीवन जिउणा। जिहड़ा कोई भी काम करदा पिया, जे पुलिस वाला है ते सच्चा पुलिस वाला बन के जीवे, जे एक वकील है तो सच्चा वकील बन के जीवे। ये थोड़ा भी जिन्हों ने धी नूं पैसे दे पिछे साड़ के खत्म कर दिता, उन्हों का ही केस लड़ता पे, उन्होंने बली करा दे रहे। तेरी एजुकेशन किस काम की, जे तेन पता है भी इन्होंने काम किया है, तेन खड़ा होना चाहिए भी इन्होंने बंदियां नूं फांसी की सजा मिलिया जाए। तो जो उन्होंने बचाने नहीं लगा होया वो कहता वो दुनिया के अंदर दिखावे लिए डिग्रियां लै सकता है, पर सच्चे तौर पर उनकी डिग्री किसी अर्थयोग नहीं। हुण पातशाह जी ही गल कहंदे ने, मेरे मालक जी काली कोयल तू कित गुण काली। बाबा फरीद साहब कहंदे ने कोयल नूं वेख के भी मैं ते रब नालों विछड़ी हुई हां, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली, मैं ते रब तो विछोड़े करके दुखी हो रही हां, अंदरों तड़फ रही हां। ते बाबा जी कहंदे ने कोयल तू क्यों काली है, तेनू काहदा रोग लगा है, तेनू किस चीज का विछोड़ा है। ते अगों कोयल कहंदी मैं भी अपने प्रीतम तो विछड़ी हां, इस करके मैं काली हां। ये सिर्फ एक दृष्टांत है। बाबा जी कहंदे ने मेरे अंदर जिहड़ी कालक है ना उगणा दी, ये इसे करके आ क्योंकि मैं अपने रब नालों दूर हाँ, अपने प्रीतम नालों परमात्मा नालों दूर हाँ। फिर है बिहोण कतै सुख पाए। बाबा फरीद साहब कहंदे ने रब तो बिना कोई किवें जीवन दे सुख मान सकदा है। फिर है बिहोण कतै सुख पाए, जा होए कृपाल तां प्रभु मिलाए। जे प्रभु कृपा करे फिर अपने चरनां नाल मेहर करे ते मिला लैंदा है, पर उहदी मेहर हासिल करन दे लई सानू उहदे तक पहुंचना पैना है। पातशाह जी कहंदे ने विंदन खूही मुंद इकेली। सतगुर जिहड़ी दुनिया दे अंदर संसार दी जिहड़ी खूही है ना, ये बड़ी डूंगी है, डराण वाली है। जिहड़ा संसार रूपी खूह है, ये भी एक खूह है संसार भी। इनू सतगुर ने सागर भी आख्या, खूह भी आख्या, बाग भी आख्या, वख-वख दृष्टांत दिते ने। पातशाह कहंदे ने विंदन खूही मुंद इकेली, मैं इकल्ली हाँ, ना को साथी ना को बेली, मेरा कोई साथी नहीं, संगी नहीं, ना कोई मेरे जेड़े कर्म ने, मेरे कर्मां दा साथी कोई नहीं बन सकता। ध्यान देना, बेशक मेरी अर्धांगड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सारा कुछ, पर जेड़े मेरे कर्म ने, तां ही सतगुर ने आख्या ना बाणी दे अंदर, भाई इन्ने माड़े काम कर करके माया इकट्ठी करके लियाना है, जिदन रब ने पूछया ना उदन तेरे कोल पुजना, उदन तेरे बच्चों नहीं खड़ा करके आखना भी तुसी क्या सी लियादे लई, उदन तेरे कोल पुछया जाना है। उदन दोष तेरा है, उदन तेरे परिवार का कोई दोष नहीं होएगा। सतगुर इसे करके कह रहे हैं, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग बेली। फिर प्रभु ने कृपा की, तरस किया मेरे ते, मैनू रब दे प्यारियां दी संगत विच मिला दिता। जां फिर देखा तां मेरा अल्लाह बेली। हुण जदों मेरी सुरत फिरी, हुण मैनू समझ आई भी मेरा बेली, मेरा मित्र ते रब है। भाव मेरा सखा, मेरे नाल चलन वाला, मेरा अंगीकार, मेरा परमात्मा है गुणा दे रूप विच। वाट हमारी
खरी उडीनी। बाबा जी कहते ने जिहड़ी मेरी वाट है, रस्ता है, वो बड़ा औखा है। साडे सारियां दे जीवन का जिहड़ा रस्ता बड़ा औखा है। जिथे असीं पहुंचना है, खन्नेओ तिखी बहुत पीनी, खंडे की तरह तिखा है, बड़ा ही तिखा। ते बाबा जी कहते ने बहुत पीनी पतला, बड़ा पतला जिहा रस्ता है, जिंदे ते तुरना भी औखा है। पर कहते ने उस ऊपर है मार्ग मेरा, इस मार्ग ते असीं चलना है। औखा इस करके है क्योंकि सच ते जदों तुरांगे औखियाइयां जीवन विच आंदियां ने, पर सच यह है भी जिहड़ा तुरदा है उहनूं वो समा औखा नहीं लगदा, उहनूं वो समा बड़ा सौखा लगदा है। शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। बाबा फरीद साहब कहंदे ने भलिया अपने जीवन के अंदर इस समय नूं संभाल लै, ये जिहड़ा रस्ता है इनू संवार लै। जे इनू सवार लेगा तो बाबा जी कहते ने तेरे जीवन दे विच सवेरा हो जाएगा, अमृत वेला हो जाएगा, भाव तेनू अगे जाना बड़ा सौखा हो जाएगा। जे तू इस समय नू अज जिहड़ा मनुखा जीवन का रस्ता जे तू इनू संभाल लवें। पर उहदे लई करना की है? पातशाह कहते ने मालक दे नाल जुड़न का जिहड़ा विजोग है, विछोड़ा है, उन्होंने महसूस करना पैना है। जो उन्होंने महसूस कर लवांगे फिर समझ विच आएगी मुझ अवगण